नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका हर घर योग में। अगर आप हर रोज़ योग का अभ्यास करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि बहुत से लोग योग अभ्यास तो करते रहते हैं लेकिन उनके मन में एक डाउट रहता है कि क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और वो डाउट होता है टाइम को लेकर और खाने को लेकर, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो सुबह ही योग कर सकते हैं या कोई और टाइमिंग भी है, और दूसरा कि अगर उन्होंने खाना खा लिया तो वो कब योग करें फिर। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आज की वीडियो को देखना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइमिंग। अगर आपके पास सुबह का टाइम फ्री नहीं हो, आप सुबह के टाइम, तो आप सुबह आराम से अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। उसके बाद 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद आप योग अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपने हल्का फुल्का कुछ खाया है तो 2 घंटे का गैप कीजिए, लेकिन अगर आपने अच्छे से पेट भर के उस टाइम खाना खाया, जैसे लंच करते हैं हम इस प्रकार से, तो आपको 3 घंटे का गैप करना है। मान लो अगर आपने 7 बजे खाना खाया तो 10 बजे आप आराम से अपना योगा अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इवनिंग में करना चाह रहे हो, इवनिंग में ही आपको टाइम है, जैसे जो लोग ऑफिस गोइंग है तो वो आराम से इवनिंग में भी योग का अभ्यास कर सकते हैं। अगर वो शाम के टाइम कोई चाय कॉफ़ी इस टाइप से कोई स्नैक अगर ले लेते हैं तो ध्यान रखें आधा घंटा या 40-45 मिनट काफ़ी है, उसके बाद आप आराम से योग का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट होता है जगह। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके पास टीवी चल रहा है, वो योग कर रहे हैं या म्यूजिक बज रहा है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर अच्छे से पूरा बेनिफिट योग से उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक शांत जगह को चुनना होगा। अगर बाहर आंगन है आपके घर में या बाहर बालकनी है या आसपास कोई पार्क है, अगर आप वहाँ प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही कोई भी एक कमरा देख लें जहाँ पर किसी प्रकार का शोर शराबा न हो सके तो अपनी खिड़कियाँ खोल लें कि थोड़ा बाहर की हवा आती जाती रहे, और वहाँ पर आराम से अपना मैट लगाएं और योग का अभ्यास आप आराम से कर सकते हैं। तो आप किसी बीमारी के लिए कोई भी योग अभ्यास कर रहे हैं, 3 आसन है आपको, मान लो बैक पेन ठीक करना है या 3-4 आसन आपको वो करने, तो उससे पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा वार्म अप कर लें। सीधा डायरेक्ट ना तो आप कोई भी आसन अच्छे से लगा पाएंगे, और जब तक कोई आसन अच्छे से नहीं लगेगा आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता उसमें। आज मैं अभी आपको बताऊंगी कौन वार्म अप रूटीन जो आप हर योगासन के साथ जोड़ सकते हैं। आपको अगर बैक पेन के आसन करने हैं, आपको अगर सर्वाइकल के लिए करना है, आपको अगर डायबिटीज़ के लिए करना है, कोलेस्ट्रोल को आपको कंट्रोल में करना है, ये सब अलग अलग इनके लिए योगा रूटीन आप फॉलो करते हैं। तो उससे पहले अभी हम जो रूटीन फॉलो करें वो कीजिए, आप अपनी ऐड कीजिए अपने आसनों से पहले। क्योंकि मान लो जैसे हम रोटी बना रहे हैं और ऐसे ही ठंडे तवे पर तो हम रोटी डाल नहीं देते, पहले हमें उस तवे को गर्म करना होता है, उसके बाद ही अच्छे से रोटियां बनती हैं। सेम वही सिस्टम हमारे शरीर के साथ भी है। तो पहले बॉडी को थोड़ा वार्म अप कीजिए अच्छे से, तभी आपको, मान लो आप साइड में झुकने वाले आसन कर रहे हैं, सामने झुकना है, आपको पीछे झुकना है, तो वो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट अब आपका नहीं रहेगा। उसके बाद शुरू करते हैं हमारा वार्म अप। करना क्या है आपको, ऐसे बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं, दोनों हाथ साइड से ऐसे ऊपर उठाएंगे, हथेलियाँ बाहर की तरफ, जब ऊपर ले जाएं हाथ और फिर नीचे, सांस भरें, आंखें बंद करके महसूस भी कर सकते हैं आप। 15 से 20 बार अप एंड डाउन। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एंड रिलैक्स। दूसरा आपको करना है सीधा खड़ा होना है, बिल्कुल पैरों में इतना ही गैप रहेगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बनानी है ऐसे, अंगूठा अंदर रखते हुए, और सामने ले आए दोनों हाथ, और इनको ऐसे रोटेट करना है, सर्कल बनाना है, घुमाने आपको दोनों हाथ। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल रहेगी, पूरा अच्छे से घुमाएं। दस बार सामने से पीछे की तरफ और फिर 10 बार पीछे से सामने की तरफ। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो ये ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20-20 बार भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। इसके बाद पैरों में आपका इतना ही गैप रहेगा। दोनों हाथ आपको ऐसे सामने लेके आने, हथेलियाँ ऐसे मिलानी है। सांस भरते हुए हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे पूरा चेस्ट को, पूरा खोल दें, गर्दन पीछे ले जाएं। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल, पूरा खोल दें अपनी चेस्ट को। एंड रिलैक्स। अपर बॉडी आपकी अच्छे से वार्म हो चुकी है, ठीक है। जो भी आपके आसन आप करना चाहें कर सकते हैं आराम से। अब पैरों को थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे ऐसे। अब क्या करना है आपको, सांस भरते हुए जो आपका इधर ध्यान दीजिए, राइट हैंड है उसको ऐसे नीचे लेके जाना है और दूसरा ऐसे ऊपर आएगा। पैर आपके दोनों जमीन पर टिके रहेंगे, एड़ियाँ आपको नहीं उठानी। सांस भरें और छोड़ें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इन, आउट। एंड रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, ऐसे किसी भी एक साइड ऐसे साइड से करके दिखा रही हूँ मैं। दोनों हाथ आपको ऐसे कमर पे रखने हैं और आपको ऐसे सामने झुकना है, जितना आप जा सकते हैं ऐसे सामने जाएं। सांस भरते हुए छोड़ते हुए पीछे, सॉरी पीछे जाएं तो सांस को अंदर भरें और सामने आ रहे हैं तो सांस छोड़ना है आपको। एंड रिलैक्स। आप इसको 20-20 टाइम कर सकते हैं, हर एक क्रिया जो मैंने बताई है। लास्ट है हमारी, आराम से दोनों पैरों में इतना गैप रखना है। दोनों हाथ ऐसे ले आए सामने, कंधों के बिल्कुल सामने आपके दोनों हाथ रहेंगे। सांस भरते हुए आपको ऐसे नीचे झुकना है और छोड़ते हुए ऊपर। जितना आप नीचे जा सकते हैं उतना जाएं। एंड रिलैक्स। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं, इनको अपने रूटीन में आप ऐड कीजिए। हर एक क्रिया को 20-20 बार आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।